Morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, beta. Morning, sir. Good morning. How are you? Good morning, sir. Fine, sir. Very good. Good morning, sir. Good morning, beta. स्टार्ट करें? Yes. Yes, sir. ओके। तो कल हमने क्या किया था बच्चों? सर आपने कुछ डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने को। ओके, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम है आपको उन क्वेश्चंस में? नो सर। Excuse me, sir. यस, Sir, I have doubts. वेरी गुड बेटा, बताइए। बहुत अच्छा लगा Sir, मुझे सुन के। sir, from chapter 11. You have doubts from chapter 11. ओके, मैं बुक खोल लूं या आप ऐसे ही मुझे क्वेश्चन बता देंगे? सर आप बुक खोल लीजिए सर, वो क्वेश्चन बुक, समझ में नहीं ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। Let me open the book. हाँ, Sir, after exercise 11A, example number 4. ओके। 11A एग्जाम्पल 4। 11A में क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 या क्वेश्चन 4, मतलब एग्जाम्पल्स में आ जाऊं। 11A के बाद जो एग्जाम्पल्स स्टार्ट हुए हैं उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 पे। Yes, sir. ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आ गए? बताना है? Yes, sir. वेरी गुड बेटा। ये आपको बोर्ड पे दिख रहा है? Yes, sir. ये देखिए, मैंने गंदगी करी है ये थोड़ी बोर्ड पर, देखो। सही है? Yes, sir, सही है। और देखो, ये भी थोड़ी सी गंदगी करी है, ये देखो, ये भी सही है। ये भी सही है सर। देखो, ऐसा करके क्या पता नहीं क्या गंद मचाई, और जब जूम करे तो पता चला अरे पूरा क्वेश्चन समझ गया। वाह, क्या बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम तो ऐसे ही रहने देते हैं। हट जाओ भाई साइड में। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 4 फ्रॉम पेज नंबर 146। 146 पूछा है हमसे सक्सेना जी ने। नहीं सर। नहीं, किसने? आशीष जी ने, सॉरी। यस सर। ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज। प्रिंसिपल गिवन है ₹31250। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% per annum for 2 whole 3 upon 4 years. Time period 2 whole 3 upon 4 years. Very nice. ठीक है, तो 2 Yes, होल sir. 3/4 के लिए आप क्या करेंगे? जब आप अमाउंट का फॉर्मूला यूज करें, तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है। P सर इंटू, R1 और R2। नहीं नहीं नहीं,
हाँ जी, जब हम अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें जो ये लास्ट के 3/4 ईयर कंप्लीट ईयर नहीं हुआ उसके लिए अलग से रेट निकालेंगे। ठीक है, अलग से कैलकुलेशन करेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है। तो आप क्या करते हैं, अगर जैसे 1/4 है, लास्ट में 2/1/4 ईयर्स दिया होता तो ये 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते थे रेट को। यहाँ पे यस सर 3/4 है तो यहाँ पे 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए यस रेट सर को? तो ये लास्ट में रेट थोड़ा चेंज हो जाएगा लास्ट वाले पीरियड के लिए। ठीक है, 4 और 8 को कट कर दो तो बचा 2 इंटू 3, 6% इंटरेस्ट मिलेगा लास्ट के 3/4 ईयर के लिए। अब कैसे इसको यूज कैसे करना है, वैल्यूज को पुट कैसे करना है? 31250 1 प्लस 8/100 की पावर 2। ये तो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए कर दिया आपने, नो प्रॉब्लम। यस 2 साल तो पूरे पूरे हैं, लास्ट में 3/4 ईयर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, बस रेट को 6% लगा देंगे। क्यों लगा रहे हैं 6%? क्योंकि पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ 3/4 ऑफ द ईयर हुआ था। तो 3/4 ईयर यस के लिए रेट भी 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 ऑफ 8% कितना हो गया भाई? 6% हो गया। 6 लगा दिया यहाँ पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको सॉल्व कर लेंगे। 31250 इंटू 108/100 इंटू 108/100 इंटू 106/100। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से कट कर लिया। देखो ऐसा करो, यहाँ पे एक 0 काट लो, यहाँ पर काट लो। अब इसको कट कर लो बेटा 4 से, 27 हो गया। यहाँ पर 4 से कट कर लिया, ये आ गया 25। यहाँ पर 4 से कट कर लो 27, यहाँ पर 4 से कट कर लो 25। 10 को 2 से कट कर लो 5, 106 को 2 से कट कर लो 53। ठीक है, 25 से 3125 को कट करते हैं। 25 से कट करिए 3125 को। आइए देखिए कितना आएगा। 112 यानी कि मिनट बचा नहीं, 62 बचा। 12 और 125, 112 62 12 125 5। सही है। फिर से 25 से कट कर लो, 125 को बचेगा 5। 5 से कट कर लिया तो पूरा कट गया। आंसर आएगा आपका 27 इंटू 27 इंटू 53 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है। सर 38637 ठीक है, वेरी नाइस। 38637 रुपीज। ठीक है, कोई डाउट है? सर और है जी सर बताइए। एग्जाम्पल 10 में। एग्जाम्पल 10 ये हटा दें? यस सर सर पेज नंबर 149। 149। आगे एग्जाम्पल नंबर 10। यस The सर population of a town was 176400 in the year 2015. It increases at the rate of 5% per annum. Good question. Example number 10, page number 149. देखिए, एक टाउन की 2015 में पॉपुलेशन क्या है? इतनी गंदी राइटिंग, तब रिकॉर्ड ही तोड़ दूंगी।
पॉपुलेशन इन 2015 रुपीज, सॉरी रुपीज में कैसे आ सर जाएगी? 1,76,400। 1,76,400। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं, हाँ और एक चीज दे रखी है कि रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज है 5%। 5%। हर साल 5% पॉपुलेशन बढ़ जाती है टाउन की। बहुत मेहनत करते हैं टाउन वाले। अच्छा, अब ये है हर साल 5% इंक्रीज हो जाती है। 2017 में कितनी पॉपुलेशन थी और 2013 में कितनी थी ये बताना है, दोनों बता रहे हैं। तो आइए पहले हम 2000 किसकी 17। निकालें, 2017 की निकाल देते हैं। देखिए एक तरीके से अमाउंट क्या होता है? अमाउंट वो चीज होती है जब प्रिंसिपल में आप लगातार 2 साल 5% इंटरेस्ट ऐड करते हैं। 2 साल टाइम पीरियड है ना यहाँ पर हमारे पास, 2015 से 2017 तक। तो लगातार यस 2 बार सर। 5% ऐड होता जाएगा तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। यही होता है यस। अमाउंट, यानी कि यस बाद सर। में आता है, प्रिंसिपल पहले होता है। ठीक है, अमाउंट इज अ यस। प्रोडक्ट जो हमें बाद में मिलता है, प्रिंसिपल पहले होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2015 की पॉपुलेशन है, दिस विल वर्क एज अ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल की तरह काम करेगा यहाँ पर। और 2017 की जो पॉपुलेशन हमें निकालनी है, एक तरीके से अमाउंट निकालना है। बताइए इतना क्लियर हो गया? यस सर। फॉर्मूला हम वही अमाउंट वाला यूज करेंगे, सीधे लिख लेते हैं, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन इन 2017 P 176,400 इंटू 1+R अपॉन 100 की पावर n, 2। यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। इतना क्लियर है? यस सर। कर लोगे सॉल्व? अब सर कर लूंगा। अच्छा, सेकंड पार्ट सर देखिए। 2000। हाँ यस ये सर देखिए 13। 2013 का। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको अभी अभी क्या बात बताई थी कि पॉपुलेशन में 2 बार, सर मतलब जो माइनस कर प्रिंसिपल देंगे। है, नहीं नहीं नहीं, 2 बार 5% जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तब जाकर के आगे की पॉपुलेशन यानी कि अमाउंट मिलेगा। यही होता है। यस सर। तो अब ध्यान से देखिएगा, 2013 की पॉपुलेशन हमको निकालनी है, तो 2013 यहाँ पर है, और बाद में हमको 2015 की पॉपुलेशन मिली होगी, पीछे की निकालनी है। तो पता है इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, अमाउंट गिवन है। अब बात समझ में आई? यस सर। समझे? क्वेश्चन में यही तो गलती कर यस दी, सर। 5% माइनस करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। हमको प्रिंसिपल मिसिंग है, अमाउंट निकालना है। आइए तो हम मान लेते हैं जो 2013 की पॉपुलेशन है वो x है। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ 2013 इक्वल्स टू x मान ली। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रिंसिपल मिसिंग है, हमारा पॉपुलेशन ऑफ 2015 यानी कि अमाउंट पता है, अमाउंट 17, फॉर्मूला लगा रहा हूँ ध्यान से देखना, ये अमाउंट है 176,400, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल x, मिसिंग है वो, इंटू 1+R अपॉन 100 की पावर n। बताइए क्लियर हो गई बात या नहीं हुई? ऐसे करके सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को x निकालना है, आंसर आ जाएगा। बताइए। यस सर। बिल्कुल क्लियर, सॉल्व कर लोगे? सर कर लूंगा। वेरी गुड, और पूछिए। सर और सर 11B का क्वेश्चन नंबर 30। 11B का क्वेश्चन नंबर 30। सेम 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 टाइप पढ़ो, अपने आप बताओ, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन पढ़िए। सर -10% कर देंगे ना? नहीं अरे बेटा, क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन सर पढ़ो जोर वैसे से। ही अरे सर मेरे बच्चे, 2013 के जैसा। बेटा 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 क्वेश्चन तो पढ़ो एक बार।
The value of a machine depreciates at the rate of 10% per annum. It was purchased 3 years ago. हाँ If its present value is 2,91,600, for how much was it purchased? अब देखिए सुनिए ध्यान से, 10% हर साल डिक्रीज हो जाती है पॉपुलेशन, सॉरी मशीन की जो वैल्यू है, नॉट पॉपुलेशन, डिक्रीज हो जाती है मशीन की वैल्यू 10% हर साल, ठीक है, 10% पर एनम यानी कि 10% एवरी ईयर। सो इट वाज परचेज 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले उसको खरीदा गया था। आज उस मशीन की वैल्यू प्रेजेंट डेट में जो वैल्यू है मशीन की, दैट इज ₹2,91,600, और आपसे 3 साल पहले की वैल्यू पूछ रहे हैं जितने की आपने परचेज करी थी, यानी कि 3 साल पहले वाली वैल्यू पूछ रहे हैं। सही कह रहा हूँ? Yes, sir. आइए मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे करना है। यानी कि इस क्वेश्चन में भी आपको Principal missing. अमाउंट गिवन है, एक तरीके से कितना है, प्रिंसिपल मिसिंग है, Sir, बिल्कुल सही बात। 2,91,600. ये हो गया अमाउंट, बिकॉज आगे की चीज है, हमसे पहले वाली चीज पूछ रहे हैं। आ रही है बात समझ में? जब पीछे की चीज Yes, मिसिंग sir. होती है तो यानी कि प्रिंसिपल गायब है, अमाउंट दिया हुआ है। अब कैसे यूज करेंगे इसको? प्रिंसिपल मान लेते हैं एक्स था, यानी कि 3 साल पहले वाली वैल्यू एक्स मान ली हमने। 2,91,600 इक्वल्स टू अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो 1 माइनस r अपॉन 100 यूज करेंगे। आ गई बात समझ में? Yes, sir. तो माइनस भी लगाया है। क्यों लगाया माइनस? माइनस इस रीजन से नहीं लगाया है कि पहले वाली वैल्यू कम निकल हो रही रही है, माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है हर साल, इसलिए माइनस लगाया है। और गिवन था हमें अमाउंट, मिसिंग था प्रिंसिपल। बताइए क्लियर है? सॉल्व कर लोगे इस इक्वेशन को? Yes, sir. वेरी गुड। और बताएं। सर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का सर 12A का क्वेश्चन नंबर 10। डायरेक्ट एंड इनवर्स, पेज नंबर बताइए। सर 163। 163 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है इन 8 days द अर्थ पिक्स अप 6.4 into 10 to the power 7 kg of dust from the atmosphere. How much dust will it pick up in 15 days? अर्थ क्या करती है कि आपको मालूम है अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यस सर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर से डस्ट खींचती है अपनी तरफ, ठीक है। अब 6.4 इंटू 10 की पावर 7 kg डस्ट एटमॉस्फेयर से पिक कर लेती है अर्थ 8 डेज में, 8 डेज में, ठीक है। यस सर। 8 डेज में कितनी? 6.4 इंटू 10 की पावर 7 kg, ठीक है, इतनी पिक कर लेती है। तो बेटा 15 दिन में ज्यादा पिक करेगी या कम पिक करेगी? सर ज्यादा। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर समय काम करता है, अर्थ का ऐसा तो नहीं कि रात में बंद हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, सुबह उठ के फिर चालू कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर समय काम कर रहा होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे मतलब किसी भी टाइम हो, किसी भी सीजन में हो। तो ऑब्वियसली 15 डेज में और ज्यादा डस्ट एटमॉस्फेयर से अर्थ के ऊपर आएगी, सही कह रहे हैं। तो वो लेकिन यहाँ पर मिसिंग है। तो यानी कि अगर नंबर ऑफ डेज हम बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ डेज यहाँ पर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। वेरिएशन। हाँ, तो जो डस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ऊपर जाएगी, वेरिएशन हो गया डायरेक्ट, ठीक है। x1 y1 x2 y2 मिसिंग। तो फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन है। सर x1 अपॉन y1 इंटू x
इज इक्वल टू इक्वल, x2 upon y2। बहुत बढ़िया भाई, तुम तो कमाल कर दिया। x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, x1 कितना है 8, y1 कितना है 6.4 10 की पावर 7, x2 कितना है भाई 15, y2 मिसिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 into y2 is equal to 15 into 6.4 into 10 की पावर 7। 8 को ले जाओ डिवाइड में, y2 equals to 15 into 6.4 into 10 की पावर 7 upon 8। 6.4 में से एक डेसिमल आप हटा देंगे, अगर डेसिमल हटा 80 हो देंगे तो जाएगा। डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा, लग जाएगा, हाँ 80 हो गया, या 10 लग दीजिए। अब 64 से 8 को कट कर लेंगे, सर 8 से 64। हाँ, तो y2 इक्वल्स टू आपका अभी तक आया 15 इंटू 8 कितने होते हैं बेटा? सर सर 120। ठीक है, 120 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 10, 10 से काट दो एक जीरो, y2 आया आपका 12 इंटू 10 की पावर 7 kg। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है आंसर, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए, सर आंसर साइंटिफिक फॉर्म में है। हाँ हाँ, इसको साइंटिफिक फॉर्म अभी नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म अभी नहीं है, ये जब डेसिमल 1 डिजिट के बाद आएगा तब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज होगा। कैसे? आप 1.2 लिखेंगे इसको और 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, याद है? जैसे ये है 425.3, इसमें डेसिमल कितने प्लेसेस मूव कराया लेफ्ट में? 2 प्लेसेस, सर 3। हाँ, तो ये 4.253, 10 की पावर 2 लग जाता है यहाँ पर, मालूम है आपको? तो ऐसे ही यहाँ पर डेसिमल को हमने 1 प्लेस मूव कराया तो 10 की पावर 1 लग गया, और 10 की पावर Yes. 7 पहले से, तो आंसर क्या हुआ? Sir, 1.2 इंटू 10 की पावर 8 kg, आंसर आ गया। बताइए, कोई डाउट है? नो सर। और बताएं। सर और क्वेश्चन नंबर 14। सेम पेज, यस सर। वेरी गुड। सर 13 भी। 13 14 दोनों। सर इस बार का पेपर आप बनाओगे, गौरव सर बनाएंगे? बना दिया बेटा मैंने। If the thickness of a pile of 12 cardboards is 65 mm, thickness of a pile of 12 cardboards, 12 कार्डबोर्ड्स का एक पाइल है, ठीक है, उसकी थिकनेस है 65। बेटा जितने ज्यादा कार्डबोर्ड्स उसमें रखे होंगे, पाइल मतलब एक तरीके से गठरी, जैसे बुक्स के ऊपर बुक्स रखते जा, ठीक है, तो एक पाइल टाइप का बन जाएगा, समझ गए? तो 12 कार्डबोर्ड्स अगर हैं तो थिकनेस कितनी है? 65 mm। अब जितने ज्यादा कार्डबोर्ड रखे उतने ज्यादा थिकनेस बढ़ती जाएगी इसकी। फाइंड द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 312 सच कार्डबोर्ड्स। अगर 312 कार्डबोर्ड्स हो गए तो थिकनेस क्या होगी? आइए यूज करें, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन, समझ में आ गया डायरेक्ट वेरिएशन? यस सर समझ में आ गया। 12 अपॉन 65 इक्वल्स टू 312 अपॉन y2 मिसिंग, 12y2 इक्वल्स टू 312 इंटू 65। सॉल्व करते हैं, 12 डिवाइड में आ जाएगा, y2 इक्वल्स टू 312 इंटू 65 अपॉन 12, 12 से कट कर सर लो 12 300, सर 12 सर ऊपर 12 आ जाएगा।
12 कैसे आ सर जाएगा बेटा, 6 से कट किया अभी। सर 312 को 12 से कट कर दो तो 312 को 12 से कट करेंगे तो आएगा 26। 26 आएगा, 12 क्यों आएगा? 26 आएगा बेटा। चलो मैं 6 से कट कर रहा हूँ अभी पहले। 5 और 1 to 12 का 2, 52। अब 2 से कट कर लो, 2 से कट करके 1 बचेगा, यहाँ ऊपर बचेगा 26। ठीक है, तो 26 इंटू 65 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आपने यहाँ पे 12 लिख दिया था काट के, इसलिए नहीं आया आंसर। 12 कहाँ से आ गया भाई? 312 को 12 से कट करोगे तो 26 आएगा बेटा। 12 का ओके सर। स्क्वायर 144 होता है। सर 26 इंटू 65 करेंगे तो मिलीमीटर में ही आएगा कि कन्वर्ट करना पड़ेगा? मिलीमीटर में आ जाएगा आंसर आपका, ओके। कन्वर्ट क्यों करेंगे? आंसर आप मिलीमीटर में छोड़ दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 14 पे आ जाए। यस सर। 11 men can dig 6 hole 3/4 meter long trench in one day. 11 आदमी एक दिन में कितना गहरा गड्ढा खोदते हैं भाई? 6 होल 3/4। इतनी खुदाई कर देते हैं एक दिन में 11 आदमी। How many men should be employed for digging a 27-meter long trench? अगर ज्यादा गहरा गड्ढा खोदना है तो कितने आदमी ज्यादा चाहिए होंगे? काम एक ही दिन यस सर। करवाना है तो ज्यादा आदमी चाहिए होंगे या नहीं? सर ज्यादा चाहिए। x2 मिसिंग, x1/y1 डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, इक्वल्स टू x2/y2। सर एग्जाम में डायरेक्ट वेरिएशन लिखना जरूरी है सर? हाँ सर, बिल्कुल बताना जरूरी है। द वेरिएशन इज डायरेक्ट, प्रॉपर तरीके से लिखना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर मेथड प्रॉपर तरीके से लिखना है एग्जाम में। जैसे कि ओके। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है कि बताना है हेयर द वेरिएशन इज डायरेक्ट, हेयर द वेरिएशन इज इनवर्स, उसके बाद आगे लिखना है सो वी कैन यूज द फॉर्मूला x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2 और फलाना दिमाग का जो भी है, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, 11 यस। अपॉन, ये देखो बेटा जरा, 6 होल 3/4 का मतलब हो गया 24, 27/4। तो 11 को हमें डिवाइड करना है 27/4 से। ठीक है, इक्वल्स टू x2/y2। y2 कितना है? 27 है। 7। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब आप 11 को डिवाइड करेंगे 27/4 से, ऐसे लिख लेंगे। जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपकी मिस्टेक्स नहीं होती हैं। बेसिक मेथड से जितनी बार करोगे क्वेश्चंस को, मिस्टेक्स नहीं होंगी। 11 को 27/4 से तो डिवाइड करना है, और डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देते हैं। याद है नहीं याद है? सर याद है। 11 इंटू 4/27, और ये 27 कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा मल्टीप्लाई होने। चला गया बेचारा, 27 से 27 जा गया। सर 44। 11 इंटू 4 44 आदमी चाहिए, आ गए। 27 मीटर गहरा गड्ढा खुद खुद जाएगा, 44 आदमी होंगे। कोई डाउट है बताएं इसमें? नो नो सर। एक सेकंड होल्ड करो बेटा, मैं अपनी सैलरी बचा दूंगा आज की। ओके सर। जस्ट अ मिनट।
जी बेटा बताओ। सर टेस्ट पेपर 13। टेस्ट पेपर 13, टेस्ट पेपर पे पहुंच गए तुम। कहाँ पर है पेज नंबर? सर 176। जी सर बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। A works twice as fast as B. If both of them can together finish a piece of work in 12 hours, then B alone can do it in how many hours? Very good. बेटा एक बात बताओ, जैसे मैं हूं और एक तुम हो, ठीक है? यस सर। मैं कोई काम को कर लेता हूँ 10 दिन में, 10 डेज में, और तुम बहुत फास्ट हो, तुम बहुत तेज आदमी हो, तुम मेरे से डबल स्पीड में कर लेते हो काम को, तो तुम कितने दिन में करते सर होगे? 5 बेटा डेज। 5 डेज, 5 बिल्कुल डेज सही, सर। बिल्कुल सही आंसर दिया भाई। तुम्हारी स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम टाइम आधा लोगे, है नहीं है? अगर यस तुम्हारी स्पीड यस। डबल है तो तुम्हें काम करने में आधा टाइम लगेगा, जल्दी कर लोगे मेरे से, है ना भाई? तो वही बात है यहाँ पर, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए डबल फास्ट काम करता है बी से, तो ए जितना टाइम लेगा बी उससे डबल टाइम लेगा, इसका मतलब सही कह रहे हैं, बी का यस टाइम सर। ज्यादा होगा। तो ए का मान लेते हैं, एक ए एक्स आवर्स में करता है, बी कितने आवर्स में करेगा? 2x आवर्स में किसी वर्क को, ठीक है? बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? सर बी फास्ट कर रहा है इसलिए बी में 2x हो जाएगा। जी 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 जी, बी का टाइम ज्यादा है, बी फास्ट नहीं काम कर रहा है, फास्ट तो ए काम सर कर ए रहा कर है, ए सर बी फास्ट डबल है टाइम। तभी तो ए टाइम कम ले रहा है, फास्ट यस तो ये सर। वाला है, तभी तो ए का टाइम कम है, बी का टाइम ज्यादा है। नहीं आई बस समझ में? सर समझ में आ गई अब। वेरी गुड। अब 1 अपॉन ए का 1 आवर का वर्क 1 अपॉन x, बी का 1 आवर का वर्क 1 अपॉन 2x, दोनों का 1 आवर वर्क कंबाइन करके 1 अपॉन 12 दिया हुआ है आपको। 12 आवर्स में करते हैं दोनों लोग, बन गई इक्वेशन। एलसीएम आया 2x, 2x डिवाइडेड बाय x 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2x 1, 1 इंटू 1 1 हो गया, ठीक है? 3/2x इक्वल्स टू 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 12 36 इक्वल्स टू 2x। आ गया? बी अलोन कितने दिन में करेगा? सर 18 आवर्स। 36 आवर्स। ये ए का निकला है, बी यस का सर। निकालना है, समझ गए? यस सर समझ गया। बी का 36 हो गया। हो गए डाउट खत्म? सर हो गया, पीरियड ही खत्म हो गया। वेरी गुड। चलिए, वी विल बी हैविंग वन मोर पीरियड टुडे, so if तो you सर have any उसमें भी doubts you can join in that period. ओके सर। Okay, thank you. थैंक यू सर। आ गया? बी अलोन कितने दिन में करेगा? सर 18 आवर्स। 36 आवर्स। ये ए का निकला है, बी यस का सर। निकालना है, समझ गए? यस सर समझ गया। बी का 36 हो गया। हो गए डाउट खत्म? सर हो गया, पीरियड ही खत्म हो गया। वेरी गुड। चलिए, वी विल बी हैविंग वन मोर पीरियड टुडे, so if तो you सर have any उसमें भी doubts you can join in that period. ओके सर। Okay, thank you. थैंक यू सर।